नमस्कार मित्रों, आइए हम एनर्जिक बिजनेस करने के महत्व का विश्लेषण करते हैं। सर्वप्रथम हम विश्व के तेजी से बढ़ती आबादी के संबंध को लेते हैं, जिसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन की भौतिक सीमाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो सीमित ही कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है और रासायनिक खाद के उपयोग के बिना हम इसे कैसे हासिल कर पाएंगे। चिंता की दूसरी श्रेणी में नकारात्मक बाहरी चीज़ें शामिल हैं, जहाँ एक कारखाने द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण आसपास के वातावरण को खराब कर देता है और नज़दीकी निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते रहता है। इसी तरह एक व्यक्ति की पसंद का दूसरे व्यक्ति पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जानवरों को खाना तथा कुछ अवगुणी मालों का उपभोग लेना, उदाहरण तंबाकू, धूम्रपान। इसी तरह अत्यधिक शराब पीने से दूसरों की रात खराब हो सकती है। तीसरा, एक नवजात शिशु जीवन भर पर्यावरण को क्षीण करने में लगे रहने वाला है, लेकिन क्या यह जीवन और मानव सम्मान के अधिकार को नकारने का कारण होना चाहिए? हरगिज़ नहीं। खैर, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी हर एक बातों का ध्यान रखने के लिए हमारे पास सरकार है, जो हमारे लिए नियम और कानून बनाती है, करों को इकट्ठा करती है और पैसे छापती है। अगर हम केवल पैसे को ध्यान में रख कर देखें तो ज़्यादातर लोग तनख्वाह से लेकर तनख्वाह तक जी रहे हैं। कई लोग साल में 4 से 6 महीने सिर्फ करों का भुगतान करने के लिए काम करते हैं। पैसे से जुड़े मुद्दों की चिंता में अनगिनत लोग रात भर जागते रहते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था में समस्याएं बढ़ेगी। इस तरह की प्रतिकूलता में एनर्जिक एक अवसर है, यह स्पष्ट करने के लिए मैं पॉल जेन पिल्जर द्वारा जनवरी 2006 में लिखी गई पुस्तक द नेक्स्ट मिलियनर का संदर्भ लेना चाहूँगा, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि 21वीं सदी को द एज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स क्यों जाना जाएगा और आप अगले 10 मिलियन मिलियनर्स में से एक होने के अपने दावे को कैसे दाव पर लगा सकते हैं, जो 2006-2016 के बीच बनाए जाएंगे। खास तौर पे यदि आप डायरेक्ट सेलिंग, टेक्नोलॉजी, होम बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या वेलनेस जैसे उभरते ट्रिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री में शामिल हो तो, और अगर आप फिजिकल वितरण में अवसर के पुराने मॉडल को समझकर बौद्धिक वितरण में नए अवसरों के रास्ते पे चलते हैं तो, जिसमें आप लोगों को उन उत्पादों या सेवाओं के बारे में सिखाओगे जो उन्हें पता ही नहीं कि वे अब मौजूद हैं। स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से, जितना अधिक लोग अपने संपत्ति को बढ़ाते हैं, उतना ही उनकी आय का अधिक बड़ा अनुपात वे वेलनेस पर खर्च करेंगे, क्योंकि अब उन्हें खुशहाल, स्वस्थ, प्रोडक्टिव और पूर्ण जीवन जीने में गहरी दिलचस्पी रहेगी। इसी कारणवश वेलनेस और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पिछले कई सालों से टॉप सेलिंग श्रेणी में है, जो कुल बिक्री के 60% से अधिक है। वर्ष 2018-2019 WFDA की वैश्विक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अनुमानित खुदरा बिक्री 192.9 बिलियन डॉलर थी और यह वैश्विक स्तर पर 118.4 मिलियन लोगों की बिक्री से उत्पन्न हुई थी। इन्हीं आंकड़ों से प्रभावित होकर WFDA के CEO श्री मैग्नस ब्रेनस्टॉर्म अपने मैसेज में लिखते हैं कि इस क्षण दुनिया टेक्नोलॉजी और मूल्य में बढ़ती गति से बदल रही है, इतनी तेज़ी से कि ऐसा महसूस होता है कि भविष्य यहाँ पर पहले से ही है। इन सारी जानकारियों को समझने के बाद मेरा यह मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के साथ हमारा भविष्य मजबूत है और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम IDSA की एक ऐसी सदस्य एनर्जिक के साथ जुड़े हैं, जिसका बिजनेस मॉड्यूल श्री ओशिरो सैन की ट्रू हेल्थ यानी कि शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल हेल्थ की संकल्पना से संचालित है, तथा यही ट्रू हेल्थ किसी एक व्यक्ति को प्राप्त करने में मदद करने का हमें दिया गया बहुत ही सरल लक्ष्य, और इसके बदले में वह व्यक्ति किसी अन्य की मदद करता है। मैं समीर पोद्दार 6 से 7-4 उन सभी लीडरों, मेरे सहयोगियों को धन्यवाद देने का अवसर लेना चाहूँगा, जो इस व्यवसाय की नकल कर रहे हैं तथा उत्पादों के अनुकूल सेवा प्रदान करके नए लोगों को यह व्यवसाय कहाँ से शुरू करें उसकी शिक्षा दे रहे हैं, जिससे यह व्यवसाय अधिक व्यक्तिगत और कम जोखिम वाला बनने में लोगों को
मदद हो रही है।